बड़ी खबर आपको बता दें कि आदिवासी मौत मामले में सियासत गर्मा गई है। यहां हमारे यहाँ 71 आदिवासी भाई मारे गए हैं, ये कहा है जेपी नड्डा ने। तो वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करके कहा है कि नड्डा को घेरा है और उन्होंने कहा है कि आदिवासियों से जेपी नड्डा माफी मांगे। सीएम, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कोई षड्यंत्र रच रही है, ये भी उन्होंने कहा। वहीं कहा कि दिमाग में वे बात हो इससे पहले बोल दिए हैं, षड्यंत्र करने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, ये भी सीएम ने कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी सफेद झूठ बोलने में माहिर है, ये भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। हमारी सरकार ने आदिवासी संबंधी घटना नहीं हुई, बीजेपी सरकार में ग्रामीण नेता जवान मारे गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर। ये तो सुनने में नहीं आया, ऐसा तो नहीं को षड्यंत्र कर रहे हैं। दिमाग में हो कि होने वाला है उसे पहले बोल दे, तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों, और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए। इस प्रकार की कोई घटना घटी नहीं है जिसका उल्लेख वो कर रहे थे, और नड्डा जी की इसको माफी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए वो भी आपको बता देते हैं, वो भी सुनवा देते हैं। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। बड़ी बड़ी आदिवासियों की बात करते हैं, और आदिवासी जो है वो यहाँ पर बस्तर में सैकड़ों आदिवासियों की मृत्यु हो गई, उनका जीवन नहीं बचा पा रहे। 25,000 आदिवासी बच्चों की मृत्यु हो गई, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है कुपोषण के कारण। तो ये सरकार खाली, जैसा हमने बताया कि 140 करोड़ का गोबर खरीदा और 111 करोड़ का विज्ञापन छपवा दिया, तो ये क्या हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमसे जुड़ गए हैं। सौरभ से जान लेते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सीएम ने षड्यंत्र का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला, और इस बयान पे एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बिल्कुल, देखिए रोमाना, एक बार फिर से आदिवासियों की मौत के मामले को लेकर जबरदस्त सियासी बयानबाजी हो रही है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार जो है मीडिया में इस तरीके की बयानबाजी दिए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा के बयान जो पिछले दिनों ने भाजपा की रैली में कहा था कि जिस तरीके से 71 आदिवासियों की मौत हुई है, इससे पहले भी जो है कांग्रेस ने जेपी नड्डा को घेरा था, लेकिन जेपी नड्डा के घेरने के बाद जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले षड्यंत्र रचने में भाजपा के नेता जो है काफी माहिर है। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जेपी नड्डा को जो है आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता से जो है माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से आखिर उन्होंने किस तरीके से ये बातें कही, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है क्या ये घटना को पहले जो है अंजाम देने वाले हैं, इससे पहले कि ये बात जो है सामने आ गई है। कुल मिलाकर यही देखने को मिल रहा है कि आदिवासियों की सियासत जो मौत वाले मामले पर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि भाजपा जो है सफेद झूठ बोलने में माहिर है, षड्यंत्र रचने में माहिर है, और देखना होगा कि किस तरीके से इस मुद्दे पर अब भाजपा जो है। सौरभ, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि दोनों ही पार्टी से दो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश शर्मा कांग्रेस से, तो वहीं बीजेपी से नवीन मार्कंडे। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं बीजेपी का, नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम कह रहे हैं षड्यंत्र का यहाँ पे आरोप लगाया है, और वहीं पे जैसे जेपी नड्डा ने कहा था कि हमारे 71 आदिवासी भाई मारे गए, सियासत गर्माती जा रही है इस पे। देखिए, ऐसा है कि नड्डा जी ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है, और अगर कांग्रेस को इसमें यकीन नहीं है तो श्वेत पत्र जारी करे कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है आदिवासियों में कितने आदिवासी मारे गए हैं, और कितने जो सिलगेर की जो घटना हुई है, जैसे सिलगेर जैसे और भी कितनी घटनाएं हुई है, और उसमें जो आदिवासी मारे गए हैं
और उसको स्पष्ट करे, ओपन करे, और उन परिवारों को, जिन परिवारों के साथ ये घटना हुई है, उनको कितना न्याय मिला है। तो ये कहना कि भाई जो बात नड्डा जी ने बोले हैं वो गलत है, तो मैं नहीं मानता कि गलत है, क्योंकि हमने उन चीजों को अध्ययन करके ही बोले हैं कि अभी तक के सरकार जब से कांग्रेस की आई है, मैं तो वो 71 ही बोले, उससे भी ज्यादा आदिवासियों की मौत हुई है और मारे गए हैं। लेकिन अपने करतूत को छुपाने के लिए भूपेश बघेल इन बातों को दबा के रखे हैं और आदिवासियों के बीच में ये आग की तरह सुलग रहा है। इस चीज से ये सरकार जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। ये इस तरह से आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार, और केवल आदिवासी भाइयों के ऊपर नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के कैसे कितनी घटनाएं हुई है। अगर मुख्यमंत्री के अगर क्षेत्र में भी देखें तो 5 लोगों को 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष है। अनुसूचित जाति एक ही घर के, एक ही परिवार है। नवीन जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? कार्रवाई नहीं कर पाया है। सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नवीन जी, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि केवल कांग्रेस की सरकार जब से आई है, 3.5-4 वर्ष हो गया, तब से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कई बलात्कारें हो रही है, उठाईगिरी हो रहा है, यहाँ की बेटियों को बाहर ले जाके बेचा जा रहा है, तस्करी का काम हो रहा है। इन चीजों को भूपेश बघेल नकार नहीं सकता, और छत्तीसगढ़ की जनता जानता है कि ये जो छत्तीसगढ़ है वो अराजकता के गिरफ्त में पूरा आ गया है और ये सरकार फेलवर हो गया है। ये सरकार अब जो है जनता के विश्वास में खरा नहीं उतर पा रहा है। आने वाला समय इनके लिए ये विदाई की बेला है, और कांग्रेस जो है केवल जो है यहाँ घटनाओं में, अपराध में ही नहीं, अन्य भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। तो इस तरह से अगर नवीन जी, सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, तो उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं तो बड़ा दुखी हूँ, बड़ा चिंतित हूँ, बड़ा परेशान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ में आकर के बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के, किसने उनको मिसगाइड किया भगवान जाने, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि 71 आदिवासियों की मौत हुई है और उसके बाद केरल में जाकर के भूपेश बघेल जी ताली बजा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को काफी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस तरह के आरोप, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, कोई बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और माननीय भूपेश बघेल जी का कहना बिल्कुल सही है कि 71 आदिवासी कहीं मारे गए हो, ऐसी जानकारी तो न मीडिया में है, न किसी व्यक्ति को है, न किसी गांव में, न किसी शहर में, कहीं पर तो किस तरह पता नहीं है, न इस बीच में कोई नकली घटना हुई है। तो सोचने की बात यह कि 71 आदिवासियों का आंकड़ा आया क्या? दरअसल में जिस तरह से इन्होंने आदिवासी का हक मारा है प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा करके, तो लगता है कि ये विचलित हो गए हैं और उटपुटांग बात कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र भैया, बिल्कुल, तो हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।